4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। कोई ज़्यादा बड़ी खबर तो नहीं है, लेकिन एक नज़र से बड़ी खबर हो जाएगी जब मैं आपके सामने रखूंगा। पहले तेरी बारी थी, अब की बार मेरी बारी है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में 62 सीटें ये लोग पहले जीते थे, 29 सीटें हार गए। किसी ने आधिकारिक रूप से तो निकाला, लेकिन ये कहा ज़रूर है, चर्चा का जो मसाला था बड़ा गर्म रहा कि योगी जी की इसके अंदर कोई चाल तो नहीं थी। योगी जी ने पूरी दिलचस्पी ली है या नहीं ली है। क्योंकि योगी जी की सीट खतरे में आ रही थी तो लोगों ने ऐसी चर्चा करनी शुरू की है, हमने भी की है, कि इस बार योगी जी को हटा दिया जाएगा अगर मोदी जी मजबूती से आ गए। मोदी जी तो मजबूती से आए नहीं, वो सरकार ही लंगड़ी हो गई। 303 जो आए थे तो 240 पर पटक दिया आप लोगों ने, फुल बहुमत नहीं दे पाए। अब वो बहुमत अभी साबित भी नहीं किया, वो तो इटली घूम रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक नई लड़ाई सामने आपके आने वाली इन 10 उपचुनाव में। इनमें से 4 सीटें तो समाजवादी ने जीत रखी, 2-3 शायद भारतीय जनता पार्टी ने उसने जीत रखी, बीजेपी ने, और एक आध सीट मेरे ख्याल से जैन चौधरी वगैरह की है। मीरापुर है, बिजनौर में आती है। अब इन 10 सीटों में कौन जीते क्या हारे, इससे सरकार पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 फ़र्क ज़रूर पड़ने हैं। पहला फ़र्क तो मैं आपको वो बता दूं कि अब तेरी बारी थी, जब तेरी बारी थी अब कि मेरी बारी है। तो योगी आदित्यनाथ के बारे में ऐसा बहुत सारे पत्रकार कह रहे थे कि उन्होंने पूरी तरह से दिलचस्पी नहीं ली, वरना ये 62 की 72 भी हो सकती थी। चलिए ऐसा हो सकता हो, लेकिन इस बार अमित शाह की बारी है। क्या बारी है जनाब? देखिए, योगी आदित्यनाथ पर सबकी नज़रें हैं कि ये जो भारी भरकम नुकसान हुआ है, क्या राज्य की बागडोर संभालने वाला ये योगी अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हुए इन 10 सीटों को जीत कर दिखाएगा और उस दाग को धो देगा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से ख़त्म हो रही है। मैं ऐसा मानता नहीं हूँ ख़त्म हो रही है, लेकिन मैं तो आपको बताना चाह रहा हूँ उनकी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, उन्हें जीतना ही पड़ेगा। वो चाहे रामपुर वाला विधानसभा हो, कुछ भी करना पड़े, लेकिन चुनाव आयोग अगर कराएगा तो चुनाव आयोग और ये तमाम संस्थाएं, ऐसा लोग कहते हैं, मेरे पास कोई इसका एविडेंस नहीं है, वो अमित शाह के कब्जे में रहती हैं, ऐसा लोग कहते हैं। संवैधानिक तो कोई बात नहीं है ये, लेकिन चुनाव आयोग है, ये ईडी, आईडी, सीबीआई, ओबी, टेबी जो भी हैं, ये सब ये महामहिम जो हैं 2 नंबर के, उनके कब्जे में रहते हैं। तो ऐसे समय में योगी जी किसी भी प्रकार से जीतना चाहेंगे, ये दिखाने के लिए कि देखिए उत्तर प्रदेश में तो एक ही हीरो है जो भविष्य में देश का हीरो बन सकता है, और भविष्य में देश का हीरो बनने की दूसरे नंबर का नेता ये चाहेगा, नाम मैं बता नहीं रहा दूसरे नंबर का, आपको मालूम है कि यहाँ पर परफॉर्मेंस थोड़ी सी लचीली हो जाए ताकि नंबर घट जाए। अब तो नंबर बढ़ाने और घटाने का खेल चलेगा जनाब, एक केंद्र में मिनिस्टर का और एक सूबे के मुख्यमंत्री का, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा कि 10 सीट पर, जैसे रामपुर में उपचुनाव हुआ था, आपको याद होगा लोकल प्रशासन ने क्या काम कर दिखाया था। अब लोकल प्रशासन अधीन है इस समय मुख्यमंत्री के। हालांकि चुनाव आयोग तमाम ये काम कंडक्ट कराएगा सारी चीज़ें, उस समय शायद वहाँ पर उन जगहों पर चुनाव आयोग अपने हाथों में ले ले, लेकिन वो अधिकारियों को मालूम के बाद में कहाँ जाना है। तो वो जैसे संभल में हुआ है, क्विंट ने रिपोर्ट छापी है, डंडे मारे गए साहब, लेकिन उसके बावजूद वो जुआर था, वोट तो दी गई हैं। निष्पक्ष चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, बहुत जगह ऐसा दिखाई दिया डंडे नहीं पीटे गए, लोगों को घर से निकलने देके आराम से वोट देने की बात कही गई है। तो ऐसे समय में इन 10 सीटों पर योगी जी अगर जीतना चाहेंगे, जो कि उनकी प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, और बताना भी है केंद्र को कि देखिए साहब, यहाँ पर तो इस जंगल का एक ही शेर, मैं कहीं किसी और को कह रहा हूँ, योगी जी को नहीं कह रहा हूँ, तो ये बात तो बतानी है ज़रूरी। अब लेकिन दूसरी जगह ये भी है कि आप दरअसल उत्तर प्रदेश में ही बने रहिए, सर्वे सर्वा ठीक है, लेकिन आपको तो लोग वहाँ पर भी देखने लगे हैं। तो ऐसे समय में एक नेता जो वेटिंग में है प्रधानमंत्री पद की, तो वो सोचेगा कहीं ना कहीं। तो ये एक लड़ाई मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, लोगों के अंदर विचार विमर्श चल रहा है, हम भी तो विचार विमर्श कर सकते हैं, ज्ञान चक्षु हैं भाई, किसी प्रकार से सुनते रहते हैं लोगों की बात। तो क्या अमित शाह जी इस बात को देखेंगे? एज्यूम करना है, ये खबर नहीं है, ये एज्यूम है सिर्फ, कि योगी जी की प्रतिष्ठा 10 की 10 सीटें जीतकर नंबर 1 हो जाएं,
लोगों के सामने फिर ये बात पता हो जाए कि नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी अभी मरी नहीं है, अभी ज़िंदा है, टाइगर अभी ज़िंदा है। तो एक तो है स्थिति है, और दूसरी स्थिति ये भी इसमें आ जाती है कि ये 10 सीटें जीतने के बाद अगर ये मैसेज चला जाता है तो केंद्र में भी उनका दावा भविष्य के रूप में बड़ा अच्छा माना जाता है। और मोहन भागवत मुलाकात कर रहे हैं, अजीब अजीब खबरें आ रही हैं। और वो आप जानते भी हैं कि योगी आदित्यनाथ जो बने थे वो आरएसएस की मर्ज़ी से बने थे, वरना मनोज सिन्हा बनने जा रहे थे, ऐसा भी हम लोगों से सुनते हैं। तो ऐसे समय में आरएसएस का साथ मिलेगा, योगी जी के प्रशासन का साथ मिल सकता है अगर योगी जी चाहें तो। लेकिन चुनाव आयोग को अगर कुछ इशारा किया गया केंद्र से, ये बातें चल रही हैं सिर्फ, तो उस समय क्या होगी? तो ये लड़ाई दो लोगों में भी है, दो महारथियों में भी है। एक तो विपक्ष की लड़ाई तो है ही कि वो इस नरेशन को बराबर बनाए रखें कि देखिए मोदी और योगी का नाम नहीं है, जैसा कि उनका एक मिनिस्टर कह रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में राजभर। तो योगी अखिलेश यादव के सामने भी एक जो है बाकायदा प्रश्न चिन्ह है कि किस प्रकार से उस बात को बनाकर रखें। वो मैं आपको एक अलग एपिसोड बनाऊंगा कि क्या इनकी रणनीति होनी चाहिए या हो सकती है। लेकिन फिलहाल तो मैं दो महारथियों की लड़ाई की बात कर रहा हूं जो मेंटली चल रही है, ज़मीन पर कोई नहीं है, किसी ने कुछ नहीं कहा है। सब पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि सब ये कह रहे थे कि पार्टी अगर मजबूत होकर 303 पार कर जाती है तो इस समय वसुंधरा राजे, शिवराज चौहान, रमन सिंह और तमाम इन लोगों की फहरिस्त में योगी आदित्यनाथ का नाम भी हो सकता है। लेकिन वो मैं कह रहा हूँ ना, सरकार के अंदर जो है एक लंग लग गया है। तैमूर लंग याद आ जाता है मुझे लंग के नाम से याद आ जाता है, उस पर आप अदरवाइज मत लीजिएगा। तो कहने का मेरे मतलब ये है जनाब मन कि इस समय ये एक मेंटली लड़ाई चलेगी कि इन 10 सीटों पर विजय का पताका फहरा कर योगी जी ये साबित कर दें कि देखिए साहब, भविष्य में अगर मुझे प्रधानमंत्री के रूप में भी देखे जा रहा है तो ये कोई गलत नहीं है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है। मुज़ायका अतिशयोक्ति को कहते हैं। तो संभव है, लोग चाहते भी हैं, और स्टार कैंपेनर के रूप में योगी जी की डिमांड कितनी थी आप जानते भी हैं। शानदार वक्ता भी हैं, 7 साल का लाजवाब सरकार चलाकर भी दिखाई है। मैं तो उनसे कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ कि वोट अगर किसी को देनी चाहिए मौजूदा वक्त में तो योगी आदित्यनाथ की सरकार को देना चाहिए। लेकिन खाली लॉ एंड ऑर्डर से काम तो नहीं बनता, रोज़गार का भी मसला है, बच्चे पढ़ाने हैं साहब, स्वास्थ्य के मामले भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो ये समग्र चीज़ें अगर इकट्ठी होती हैं तो योगी आदित्यनाथ बेदाग शानदार 7 वर्ष का कार्यकाल या 8 वर्ष का करने जा रहे हैं। लाजवाब। देखिए आप मुझे पलटी ये मत समझना मैं प्रशांत किशोर टाइप आदमी हूँ, जो बात है वो कहनी पड़ेगी, सही बात को सही कहना ही पड़ेगा। तो बहरहाल फिलहाल ये दो महारथियों की एक मेंटली लड़ाई है जो आपके सामने अभी आने वाली है। और अब विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी कैसे लड़ने जा रहा है अगला एपिसोड बनाऊंगा, लंबा एपिसोड नहीं बना सकता, बोर होके भाग जाओगे आप। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।